प्रूव डैट रूट थ्री इज इरेशनल, यानी प्रूव करना है कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट मानेंगे कि रूट थ्री भी रेशनल, कि रूट थ्री क्या है, रेशनल है, इसलिए इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी ए बाई बी। तो रेशनल नंबर है, इसलिए रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी एक के अलावा इन फैक्टर नहीं होता, यानी ए और बी का केवल कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल वन ही होगा, जहाँ पे बी इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे बी क्या होगा, जीरो के इक्वल नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि नाउ रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी लिखेंगे, चूँकि रूट थ्री क्या है, रेशनल नंबर माने हैं, तो ए बाई बी का फॉर्म में लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। इसके बाद स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो रूट थ्री का स्क्वायर एंड ए का स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर, मतलब ये हुआ रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर इधर ला देंगे और थ्री नीचे, तो यहाँ पे और इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री, यानी ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, थ्री से डिवाइड किया गया है, या ए इज डिवाइडेड बाई थ्री, ए स्क्वायर को जब थ्री से डिवाइड है तो ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई थ्री, यानी ए भी क्या होगा, थ्री से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लेट ए इजकल टू थ्री सी, ये हमेशा मानेंगे जब भी आएगा कि प्रूव डैट रूट टू इज इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, रूट सेवन इज इरेशनल, रूट 11 इज इरेशनल, तो हमेशा क्या करेंगे, ए इजकल टू थ्री सी मानेंगे फॉर सम इंटीजर सी, ये लैंग्वेज याद भी रखेंगे। अब क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे ए इजकल टू थ्री सी इन इक्वेशन ये वाला फर्स्ट में, देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, थ्री सी है यहाँ से, और स्क्वायर है तो पहले से इक्वेशन फर्स्ट से, और थ्री है तो थ्री का स्क्वायर, नाइन सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर काटेंगे थ्री से, थ्री बार में कट जाएगा तो थ्री सी स्क्वायर। अब यहाँ सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो सी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर बाई थ्री। ठीक है, बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, अब यहाँ पे था कि बी स्क्वायर बाई थ्री, मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, विच इम्प्लाइज बी इज डिवाइडेड बाई थ्री, जिस तरह से ए में लिखे थे तो उसी तरह बी स्क्वायर बी इंटू बी, यानी बी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई थ्री, दस थ्री इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी थ्री भी क्या होगा, जैसे देखिए बी डिवाइड कर रहा है थ्री से, यानी बी क्या है, थ्री से भाग लग जा रहा है, तो बी क्या, थ्री क्या हुआ, कौन फैक्टर हुआ। यहाँ पे देखिए कि जैसे ए और बी का क्या रेशनल नंबर में क्या होना चाहिए, केवल वन एंड केवल वन फैक्टर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे फैक्टर क्या है, बी का भी फैक्टर थ्री है और यहाँ पे ए का भी फैक्टर क्या है, थ्री है, इसलिए यहाँ पे फैक्टर कितना हो गया रेशनल नंबर का, वन और थ्री, वहीं लिखा हुआ है कि बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, चूँकि रेशनल नंबर माने थे तो केवल वन ही फैक्टर होना चाहिए था, वन के अलावा नहीं होना चाहिए दूसरा को, जबकि यहाँ पे वन भी फैक्टर है और थ्री भी फैक्टर, तो ये रेशनल नंबर का तो रूल ही नहीं है कि वन के अलावा दूसरा भी होना चाहिए, जबकि यहाँ पे रेशनल नंबर माने हैं तो दो आ गया, एक वन भी और एक थ्री भी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि द कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग दैट रूट थ्री इज रेशनल, ऐसा इसलिए दो फैक्टर आ गया क्योंकि माने है क्या चीज़ कि रूट थ्री रेशनल नंबर है, जबकि यह मानना गलत हो गया, दो फैक्टर आ गया तो मानना क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए रूट थ्री इज इरेशनल होगा, क्या हो जाएगा, रूट थ्री इज इरेशनल, और यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जैसे 24/39 है तो इसको काटेंगे तो 8 इंटू थ्री 13 इंटू थ्री, थ्री से थ्री कटा 8/13, यानी 8/13 क्या हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी 8 का कॉमन फैक्टर 1, यानी 8 क्या हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 13 भी उसी तरह 1 से कटेगा, 13 तो रेशनल नंबर का क्या होता है कि वन फैक्टर होता है, और जैसे रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, वो सिंपलेस्ट फॉर्म भी होता है, और साथ साथ उसका कॉमन फैक्टर हमेशा ही क्या होता है, वन होता है। ठीक है, और जैसे RS अग्रवाल बुक में लिखा हुआ है कि थ्री डिवाइडेड्स
डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि 3 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, या इसको और लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, यानी ए स्क्वायर को किससे डिवाइडेड है 3 से। ये दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।